हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में। काफ़ी इजी होते हैं सारे। आइए शुरू करते हैं। एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो किसी ब्रिज को 15 मिनट में क्रॉस कर लेता है। तो हमें बताना है कि ब्रिज की लेंथ क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है। ब्रिज की लेंथ का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है और हम सबको ये बेसिक फॉर्मूला पता है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ स्पीड और टाइम दोनों ही दे रखे हैं, सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट एक चीज का यहाँ हमें ध्यान रखना है और वो है यूनिट्स का। इस पूरे चैप्टर में यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखिए आंसर पूछ रहा है आपसे मीटर में और आपकी स्पीड दे रखी है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोमीटर पर आवर को, तो वो डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको उल्टा करना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तब आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह टाइम दे रखा है मिनट में, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 और इंटू 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड। इंटू टाइम, टाइम है 15 मिनट, सो 15 इंटू 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, आई थिंक 6 से कैंसिल कर सकते हैं तो 3 टाइम्स ये, 10 टाइम्स ये, और 3 और 15 कैंसिल हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 1250 मीटर्स। आइए देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए किसी जर्नी को 9 घंटे में पूरा कर लेती है। तो बताइए अगर वही कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो जर्नी कितने टाइम में खत्म हो जाएगी। अब देखिए स्पीड और टाइम में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। तो देखिए हमें सेकेंड जर्नी का टाइम निकालना है, तो फर्स्ट का T1 ले लेते हैं टाइम और सेकंड का T2। तो हम कह सकते हैं कि T2/T1 ये किसके इक्वल होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो स्पीड के इनवर्स का यानी S1/S2 के इक्वल होगा। अब देखिए T2 हमें निकालना है, पता नहीं है, तो T2 इक्वल हो जाएगा, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। स्पीड पहले कितनी दी हुई है 40, बाद की स्पीड कितनी है 60, और T1 क्रॉस होकर राइट साइड चला जाएगा, तो T1 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितना है 9 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा सेकेंड टाइम में, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 2 6 आवर्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के दो टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए ये दोनों टाइप बहुत स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसा दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ट्रेन को पकड़ने में 7 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वो ही डिस्टेंस वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है। तो हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में होगा कि एक स्पीड दी है, उस स्पीड पे इतना जल्दी पहुंच जाता है, दूसरी स्पीड में इतना लेट हो जाता है, तो डिस्टेंस पूछ रहा होगा। तो ये आपको क्या क्या दिया होगा, दो स्पीड दी होंगी। यहाँ पे मान लेते हैं पहली स्पीड है S1 5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड एक दी होगी, मान लेते हैं उसको S2 लिख लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है तो 7 मिनट लेट हो रहा है, 7 मिनट लेट। और अगर 6 की स्पीड से चलता है तो
5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट अर्ली। अब इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। और हमारे एसएससी के एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टाइम सेव करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? जब भी आपको ऐसे केसेस में डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, जो भी बड़ा हो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे s2 माइनस s1 मान लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिफरेंस, जितना टाइम का गैप हो। याद रखिएगा ऐसा नहीं टाइम को घटा देना है आपस में, ये नहीं करना है। देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब इस गिवन क्वेश्चन में देखिए कितनी हो जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी s1 को हम मान लेते हैं 5 और s2 को 6, तो हो जाएगा 5 इंटू 6 प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, इनटू टाइम डिफरेंस, तो 7 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, तो नेट डिफरेंस ये हो गया 12 मिनट का। यहाँ गलती नहीं करनी कि 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 डिफरेंस ले आए। मान लो एग्जैक्ट टाइम 10 है तो एक बार पहुंच रहा 10:07 पे, 7 मिनट लेट, और एक बार 9:55 पे, 5 मिनट जल्दी, इसलिए गैप हो गया 12 मिनट का। और यूनिट हमें आर में रखनी है तो डिवाइड बाई 60, ये आर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और आपकी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से 6 किलोमीटर। अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक लड़का अपने स्कूल और घर के बीच में ट्रैवल करता है, एक बार स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और एक बार स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम दिया होगा आपको जाने और आने का मिला के, तो बीच के डिस्टेंस पूछ रहा होगा। अगेन बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, दो फिक्स प्लेसेस होंगी, जैसे यहाँ घर और स्कूल है, कोई भी प्लेसेस हो सकती हैं। जाने की स्पीड दी होगी, आने की स्पीड दी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ की स्पीड है 3 और 2 है यहाँ पे, बट यहाँ मैं लिख लूंगा, मान लो एक तरफ दिया हुआ है S1 एक तरफ की और दूसरी तरफ की S2, और टोटल टाइम दिया होगा आने जाने का, आपको टाइम दिया होगा दोनों साइड का मिला के। तो इस वाले पैटर्न में दोनों प्लेसेस की डिस्टेंस क्या आएगी, सिमिलर फॉर्मूला है, इस बार डिस्टेंस आएगी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड, इस बार जोड़ना है घटाना नहीं है, और इनटू टाइम, इस बार एक ही टाइम दिया होगा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। देखिए इसमें क्या होता है, वैल्यूज पुट करिए, S1 और S2 यहाँ 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 2 + 3 5 इंटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 5 घंटे, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर। सिंपल। आइए डिस्कस करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगला टाइप। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक 50 मीटर लंबी ट्रेन एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है। देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ट्रेन किसी टनल को पास कर रही है या किसी आदमी को पास कर रही है। तो देखिए कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। मान लेते हैं ये कोई ट्रेन है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है समझने के लिए मान लेते हैं ये ट्रेन है। अब ये किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है या किसी टनल को पास कर रही है या किसी इंसान को पास कर रही है, हर केस में कॉन्सेप्ट एक जैसा ही लगेगा। मान लीजिए टनल है या मे बी किसी पर्सन को पास कर रही है। तो देखिए इनिशियल स्टेज, मान लीजिए ट्रेन जस्ट पास करना शुरू हुई, तो ये तो हो गई इनिशियल स्टेज, मैं मार्क कर देता हूँ उसको वाइट से, यहाँ से स्टार्ट हुई। और जब पास कर जाएगी ट्रेन तो देखिए ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी, जब इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर जाएगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। तो फाइनल सिचुएशन में ट्रेन कहाँ पहुँच गई, एंड पॉइंट में, यहाँ मार्क कर देता हूँ। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितनी कवर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस क्या है एक्चुअली में, ये डिस्टेंस हो गई प्लेटफॉर्म की लेंथ या टनल की लेंथ और ट्रेन की खुद की लेंथ,
ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। और अगर किसी आदमी को पास कर रही है तो आदमी की लेंथ को हम 0 मानते हैं, तो उस केस में आदमी की लेंथ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ये हो गया 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 10, जो कि हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। आइए डिस्कस करते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन है, वो दो ब्रिजेस जिनकी लेंथ 800 मीटर और 400 मीटर है, उनको 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लेंथ बतानी है हमें। तो ये भी बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और इसको करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, जब भी आपको दो डिस्टेंस और दो टाइम दिए हो, ब्रिज हो, टनल हो या प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो सकता है, तो कैसे सिंपली कर सकते हैं। पहली डिस्टेंस दे रखी है 800 मीटर, तो आप ऐसे लिख लीजिए 800। और पहला टाइम दे रखा है 100 सेकेंड, 800 और 100। सिमिलरली दूसरी डिस्टेंस दे रखी है 400 मीटर, तो आप 400 लिख लीजिए, और उसका टाइम दे रखा है 60 सेकेंड। अब क्वेश्चन में दो चीजें पूछ सकता है, ट्रेन की लेंथ या फिर ट्रेन की स्पीड। तो लेंथ के लिए तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए कैसे निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे और ऐसे। अब देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से क्या आ जाएगा, सीधा सीधा है, लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। जो आपने मल्टीप्लाई किया है क्रॉस, मतलब 800 इंटू 60, जो भी बड़ा हो उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दूसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि है 400 इंटू 100, और इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम के डिफरेंस से। तो यहाँ पे 100 माइनस 60, ये आपको सीधा ट्रेन की लेंथ दे देगा। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 800 इंटू 60 हो जाएगा 48,000, 48,000, माइनस 400 इंटू 100 हो जाएगा 40,000, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 60 हो जाएगा 40। तो ये फाइनली आ जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 40, जो कि आ जाएगा 200 मीटर। ये हो गई ट्रेन की लेंथ और इस क्वेश्चन का आंसर। बाई चांस ट्रेन की स्पीड पूछी हो तो देखिए आपको नॉर्मली डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। 800 मीटर के ब्रिज को पास कर रही है 100 सेकंड में, तो उस केस में डिस्टेंस हो जाएगी 800 प्लस ट्रेन की लेंथ। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, जैसे हमने पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में किया था कि ट्रेन की लेंथ भी डिस्टेंस में ऐड हो जाएगी। तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 800 प्लस 200 1000, और उसको क्रॉस करने में टाइम लगा था 100 सेकेंड, तो 1000 बाई 100 10 आ जाएगा उस केस में ट्रेन की स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेटिव स्पीड। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं काम की चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी रिलेटिव स्पीड की बात हो रही होती है तो हमेशा एक से ज़्यादा लोग होते हैं, और हमारे क्वेश्चंस में यूजुअली दो लोग होंगे। तो मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है ए और कोई दूसरा पर्सन है बी, और मान लीजिए लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। तो ए मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और मान लीजिए बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए घंटे बाद क्या सिचुएशन होगी। अगर ए राइट हैंड डायरेक्शन में चल रहा है तो मान लेते हैं ए कुछ एक घंटे में इतना ट्रैवल कर लेगा, 10 किलोमीटर है जो, और उसी एक घंटे में बी अराउंड 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा।
अब देखिए नेट सिचुएशन क्या हो गई। शुरू में जो डिस्टेंस थी ए और बी के बीच में, 1 घंटे बाद उनके बीच की डिस्टेंस 25 कम हो गई, जिसमें से 10 ट्रैवल की ए ने और 15 ट्रैवल की बी ने। लेकिन अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में ये होता है, जिसके भी रिलेटिव हम बात कर रहे होते हैं वो पर्सन कहता है कि मैं मूव किया ही नहीं। मतलब अगर हम कहें कि हम ए के रिलेटिव बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ए ने मूव किया ही नहीं। ए कह रहा है कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, और जो ये बी था इसने टोटल 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैं अपनी जगह से नहीं हिला हूं। ये ए के रिलेटिव है, तो हम कहेंगे ए के रिलेटिव बी की स्पीड क्या हो गई, 10 + 15 जो कि है 25। अब अगर मैं बी के रिलेटिव बात करूं तो क्या होगा, जिसके भी रिलेटिव बात करेंगे वो कहेगा कि भाई मैंने मूव नहीं किया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। तो अगर बी के रिलेटिव बात की जाएगी तो बी कहेगा कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, ई ने ट्रैवल कर लिया है, और कितना ट्रैवल कर लिया है, सिंस डिस्टेंस 25 कम हुई तो बी कहेगा ए ने 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल किया है और 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। तो ओवरऑल मोटी मोटी बात ये है, जब भी दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो और उनकी स्पीड अगर S1 और S2 है, एक की स्पीड है S1, दूसरे की स्पीड है S2, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों की स्पीड का सम, S1 प्लस S2। ओके, आइए दूसरा केस लेते हैं। इस बार मान लेते हैं कि दो पर्सन है ए और बी, और इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए ए है और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड है 15 km/h। दूसरा पर्सन है बी, ये भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड है 10 km/h। अब देखिए 1 घंटे बाद की सिचुएशन होगी कि ए ने ट्रैवल कर लिया होगा कुछ 15 किलोमीटर और बी ने ट्रैवल किया होगा 10 किलोमीटर। अब देखिए इन दोनों के बीच में फासला कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा। शुरू में तो दोनों सेम पॉइंट पे थे, बट 1 घंटे बाद ए ने 15 चल रहा है और बी ने 10 चला है, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम रिलेटिविटी की बात करें तो अगेन फिर वही आएगा, ए कहेगा कि भाई मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां मैं शुरू में खड़ा था, लेकिन ये जो बी है ये 5 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, कुछ ऐसा। और अगर बी के रिलेटिव बात करेंगे तो बी भी यही बोल रहा होगा, बी कहेगा मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां खड़ा था, ए 5 किलोमीटर आगे चला गया है। तो जब सेम डायरेक्शन में दो लोग ट्रैवल कर रहे हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस। तो मोटी मोटी बात यह आ गई कि अगर एक पर्सन S1 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, दूसरा पर्सन S2 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। आपको क्वेश्चन में बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड ऐड कर दी जाएंगी दोनों की, और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड सबट्रैक्ट कर दी जाएगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरिता और जूली सेम प्लेस से चलना स्टार्ट करते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जूली की स्पीड दे रखी है 2.5 km/h और सरिता की स्पीड दे रखी है 2 km/h। तो कह रहा है कितने टाइम में ये दोनों 18 किलोमीटर एक दूसरे से दूर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये सरिता है और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड भी दे रखी है 2.5, और जो दूसरा पर्सन है वो जूली है। अपोजिट डायरेक्शन में तो जूली इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी और इसकी स्पीड है 2। अब देखिए हमें फाइनल डिस्टेंस पता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच की फाइनल जो डिस्टेंस है वो है 18।
देखिए रिलेटिव स्पीड से कैसे सिंपली हो जाएगा। डिस्टेंस पता है 18, और मान लेते हैं हम सरिता के रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। तो सरिता कहेगी मैं तो खड़ी रही, जूली 18 किलोमीटर ट्रैवल कर गई। तो टोटल डिस्टेंस है 18, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सिंस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 2 प्लस 2.5, जो कि हो गई 4.5 या 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो कितनी देर में दोनों 18 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस 18 डिवाइडेड बाय स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 4.5, तो ये आ जाएगा 4 आवर्स। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसलिए मैं दो करा देता हूँ इस टाइप के। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 180 मीटर, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। फिर वो एक आदमी को ओवरटेक करती है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और वो आदमी ट्रेन के सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। देखिए ट्रेन और आदमी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये है ट्रेन, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। और कोई एक पर्सन है, वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन जब उसको ओवरटेक करेगी, तो आदमी की कोई लेंथ तो होती नहीं, कोई डिस्टेंस तो होती नहीं है। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, अपनी लेंथ के बराबर। तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 20 - 10, जो कि आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है। फिर से क्या टाइम लगेगा क्रॉस करने में, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड जो कि है 10, तो ये आ जाएगा 18 सेकेंड्स। आइए डिस्कस करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का अगला टाइप। इस टाइप में क्वेश्चन आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। देखिए क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन है जो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले 10 मिनट चलती है, और फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 5 मिनट चलती है। तो इस 15 मिनट के टाइम स्पैन में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये सिंपली दो चीज़ें आपको चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में टोटल टाइम तो आपका डायरेक्टली दिया हुआ है 15 मिनट। आपको सिर्फ टोटल डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए आपको दो स्पीड दे रखी हैं और दो टाइम दे रखे हैं। तो पहले कुछ ऐसा बोल रहा है कि 10 मिनट तक 10 मिनट तक स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले 5 मिनट तक स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस डेटा से आप इजीली टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 35 की स्पीड से 10 मिनट, तो 35, और सिंस हर चीज किलोमीटर पर आवर में है तो हम मिनट को घंटे में बदल लेंगे। तो 10/60 1/6 हो जाएगा घंटे के हिसाब से। प्लस अगली स्पीड क्या है 20, कितनी देर के लिए 5 मिनट। 5 मिनट मतलब कितने घंटे, 5 ÷ 60, 1/12 घंटे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 35/6, प्लस इसको मैं सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 10/6, ताकि मैं बाद में एलसीएम ना लेना पड़े। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गई
45/6, 45/6। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ठीक है ऐसे रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। अब देखिए टोटल डिस्टेंस मालूम चल गई, टोटल टाइम ऑलरेडी मालूम था, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली। वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस हो गई 45/6 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 15 मिनट। इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए तो बाई 60 नीचे जाएगा, जो कि ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 60 ऐसे आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 3 टाइम्स, यहाँ से 10 टाइम्स, तो आपकी एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगी 30 km/h। एक टाइप तो ये हो गया। यही क्वेश्चन आपको दूसरे डेटा के साथ पूछ सकता है, देखिए कैसा आएगा वो। देखिए इसमें कह रहा है कि एक आदमी है जो 30 किलोमीटर की जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और बची हुई 40 किलोमीटर की जर्नी 5 घंटे में पूरा करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस हमें पता है क्या? ऑफ कोर्स पता है, कह रहा है पहला 30 किलोमीटर और फिर बचा हुआ 40, तो टोटल डिस्टेंस तो 70 है, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है। और अब हमें चाहिए टोटल टाइम। उस टोटल टाइम में भी एक पार्ट दिया हुआ है 5 घंटे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का हमें टाइम निकालना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलता है 6 की स्पीड से, तो उस 30 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 किलोमीटर चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा हुआ 40 किलोमीटर है, कुछ ऐसा मान लेते हैं कि डायरेक्टली दिया हुआ है कि इसका टाइम ही दिया है आपको 5 आवर्स। तो यहाँ से तो टाइम निकालना नहीं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का टाइम निकालना है। तो इस पार्ट में टाइम कितना लेगा? डिस्टेंस है 30, स्पीड है 6, तो उसका टाइम आ जाएगा 5 घंटे, और रिमेनिंग पार्ट का टाइम भी है 5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस है हमारी 30 + 40 70, टोटल टाइम है हमारा 5 + 5 10 आवर्स। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी 7 km/h। आइए डिस्कस करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का अगला टाइप। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्पीड या टाइम का रेशियो दिया होगा, और जिसका रेशियो दिया होगा उसके अलावा दूसरी चीज पूछ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक डिस्टेंस को कवर करने में ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो बताइए ए ने कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर की होगी। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज जो हमें दे रखी है वो है ए और बी की स्पीड का रेशियो। तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, ये आपको दे रखा है 3:4। अब हमें पता है कि स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। तो अगर स्पीड का रेशियो पता है तो क्या टाइम का रेशियो भी पता है? हाँ पता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है, तो ए और बी के टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट इनवर्स। तो ये हो जाएगा 4:3। अब एक टाइम ए और बी के टाइम का रेशियो 4:3 है, तो हम मान सकते हैं कि ए ने टाइम लिया होगा कुछ 4x और बी ने टाइम लिया होगा कुछ 3x। अब टाइम का डिफरेंस दे रखा है कि ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो ये दे रखा है कि जो भी टाइम ए ने लिया माइनस जो भी टाइम बी ने लिया, ये डिफरेंस है 30 मिनट। बाकी वैल्यूज हमें पता है कि ए का टाइम है 4x माइनस बी का टाइम है 3x, और ये इक्वल हो जाएगा 30 मिनट के। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आ जाएगा x = 30 मिनट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a ने कितना टाइम लिया होगा, और हमें पता है कि a का टाइम है 4x, तो टाइम टेकन बाई a हो जाएगा 4 × 30 मिनट, ये हो गया
120 मिनट्स, या फिर अगर घंटे में आंसर देना है तो 2 घंटे। अब देखिए कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जो 3 कार हैं उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है 1:2:3 के रेशियो में। तो मान लेते हैं कोई 3 कार हैं ए, बी और सी, तो उनकी डिस्टेंस दे रखी है, या डिस्टेंस उन्होंने जो ट्रेवल कर रखी है, डिस्टेंस ऑफ ए रेशियो डिस्टेंस ऑफ बी रेशियो डिस्टेंस ऑफ सी। ये रेशियो आपको दे रखा है 1:2:3। एक और चीज दे रखी है, रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रेवल इज 3:2:1। मतलब जो ए का टाइम है रेशियो बी का टाइम है रेशियो सी का टाइम है, इसका जो दे रखा है वो है 3:2:1। कोई भी नंबर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता इसमें, जैसे जस्ट उल्टे ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में हो सीधे ऑर्डर में हो, किसी भी कोई भी नंबर हो, अप्रोच हमेशा सेम ही रहेगी, 3:2:1। अब पूछ रहा है कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। सो फाइनली हमें बताना क्या है, स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी रेशियो स्पीड ऑफ सी क्या होगा। अब देखिए, देखते हैं रिलेशन कैसा है स्पीड का डिस्टेंस और टाइम से। तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन, स्पीड ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, स्पीड कम डिस्टेंस कम। तो ये रेशियो आप डायरेक्ट ले लीजिए, 1:2 और 3। अब आते हैं टाइम पे। तो टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन, इसलिए इसको हम लेंगे इनवर्सली। तो टाइम का रेशियो है 3:2:1, इसको जब आप स्पीड में लेंगे तो आप इनवर्स करके लेंगे, तो होगा 1/3, 1/2 और 1/1, जो कि 1 ही है। ये आ जाएगा इनकी स्पीड का रेशियो। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या आ रहा है ये हो गया 1/3 रेशियो 1:3। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, फ्रैक्शन हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1:3:9। ये हो जाएगा तीनों कार्स की स्पीड का रेशियो। आइए डिस्कस करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का है, इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से हमेशा आता है जब भी आता है। तो बस पैटर्न एक बार समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन है जो सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, एक ए से बी की तरफ जा रही है और दूसरी बी से ए की तरफ आ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है ट्रेन ए जो कि कहीं इस साइड जा रही है, बहुत लंबी ट्रेन बना दी, और दूसरी ट्रेन है बी, बी कहीं यहाँ है, और यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि ए की तरफ जा रही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए और बी 4 और 9 घंटे लेते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। कह रहा है क्रॉस करने के बाद, तो कहीं पर एक सिचुएशन आएगी जहां वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। मान लेते हैं ए बी से थोड़ा तेज चल रहा है, तो किसी सिचुएशन में बी यहां पर है और ए यहां पर है, इस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस करने के बाद ए लेता है 4 घंटे पहुंचने में, उसको बी तक पहुंचना है, और बी लेता है 9 घंटे पहुंचने में, उसको ए तक पहुंचना है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी, ये कितना है। मैंने कहा बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इतना इतना टाइम ले रही है डेस्टिनेशन में पहुंचने पे, तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो होगा अंडर रूट
टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए, दैट्स इट। ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट बी ने टाइम लिया क्रॉस करने के बाद 9 घंटे, ए ने लिया है 4 घंटे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4, जो कि हो जाएगा 3:2। और यही हो गया दोनों की स्पीड का रेशियो। तो स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी, ये हो जाएगा 3:2। आइए डिस्कस करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह एक तरफ पैदल जाता हूँ और एक तरफ राइड करके आता हूँ, तो 37 मिनट लगते हैं। अगर दोनों तरफ पैदल चलूंगा तो इतने मिनट लगते हैं। तो बताइए अगर दोनों तरफ राइड करता हूँ तो कितना टाइम लगेगा। तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं सिचुएशन समझाता हूँ आपको। कोई दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं ए और बी हैं, कुछ ए यहाँ मान लीजिए और बी यहाँ है। अब आपको तीन सिचुएशन दी होंगी। पहली सिचुएशन, दोनों तरफ वॉक करते हुए गए, ए से बी गए पैदल और बी से वापस ए में भी आए पैदल। इस टाइम को हम मान लेते हैं TW, वॉक करते हुए जो टाइम लगा। दूसरी सिचुएशन होगी जब वो कहेगा कि आप दोनों तरफ राइड करते हुए गए, ए से बी किसी गाड़ी या किसी साधन से गए, बी से ए भी राइड करते हुए आए, तो इस टाइम को आप मान लीजिए TR, राइड करते हुए टाइम। फिर एक तीसरी सिचुएशन दी होगी जिसमें कहेगा कि एक तरफ वॉक किया और दूसरी तरफ राइड करते हुए आ गए, दोनों का मिक्सचर। और इस केस के हम टाइम को मान लेते हैं TW+R, लिख लेते हैं। अब देखिए इनमें से दो चीजें आपको दी होंगी, दो टाइम आपको दिए होंगे और तीसरा पूछ रहा होगा। तो देखिए इन तीनों में एक बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो? टाइम जो वॉक करने में लगा प्लस टाइम जो दोनों तरफ राइड करने में लगा, वो इक्वल होगा 2 टाइम्स टाइम जो मिक्सचर में लगा, जब एक तरफ आपने वॉकिंग की और एक तरफ राइडिंग की। और इनमें से दो वैल्यू देखिए दी होंगी इस क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक तरफ वॉक किया और एक तरफ राइड किया तो 37 मिनट लगे। तो वॉकिंग प्लस राइडिंग का टाइम दिया हुआ है, ये वाला टाइम दिया है 37 मिनट। दूसरे में कह रहा है कि अगर दोनों तरफ वॉक करता है तो 55 मिनट लगेंगे, तो TW दिया हुआ है 55। और अगर दोनों तरफ राइड करेगा तब का टाइम पूछ रहा है। ठीक है, दो वैल्यू दी है, तीसरी निकालनी है, बस पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा आपका। तो वॉकिंग का टाइम है 55, राइडिंग का टाइम हमें निकालना है तो उसको TR ही लिख लेते हैं अभी। और ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स वॉकिंग प्लस राइडिंग, इसका टाइम दिया हुआ है 37 मिनट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा TR इज इक्वल टू, ये है 74 माइनस 55। तो जो राइडिंग करने में दोनों तरफ टाइम लगेगा वो लगेगा 19 मिनट्स।